हाय पाइसीज, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे मीन राशि वालों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ मे। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरली अपने करियर में, अपनी हेल्थ में और लव लाइफ। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है। ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है पाइसीज जिनका सन साइन, मून साइन, वीनस और राइजिंग है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स। तो मैं सबसे पहले एक कार्ड लेने वाली हूँ टू सी द थीम फॉर द मंथ ऑफ मे। मीन राशि वालों की थीम क्या रहने वाली है मंथ ऑफ मे। लिबर्टी। ये देखिए, ये बंदी जिसके बाल खुले हुए हैं, उनके बालों में ये बादल लटक रहे हैं, चांद लटक रहा है, फिर एक पिंजरा है, उसके अंदर से चिड़िया बाहर निकलने वाली है। मतलब दरवाज़ा खुला हुआ है, उसके लिए पिंजरा खुला हुआ है और बर्ड वहाँ पे बैठी है। तो अभी उसकी मर्जी है वो वहाँ बैठे या उड़े। ओके, पिंजरा खुला हुआ है, लिबर्टी, फ्री है वो। ओके, मई के महीने में आप काफ़ी फ्रीडम फील कर सकते हैं, फ्री फील कर सकते हैं। ओके, मूनोलॉजी से कार्ड लेते हैं। द साइन ऑफ पाइसीज। इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। कुछ तो नया होने वाला है, कुछ चेंज आने वाला है। आप अपने इमोशंस डीपली फील करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, स्टार सीड ऑरेकल, लेट्स सी हियर क्या मैसेज है फॉर द साइन ऑफ पाइसीज। You are not for everyone. Embrace your weirdness. Face your true north. तो ऐसा हो सकता है कि अभी तक कई लोग हैं जो आपको समझ ही नहीं पाते। उनको लगता है आप थोड़े अलग हो उनसे, काफ़ी अलग हो, थोड़े नहीं काफ़ी अलग हो। तो मई में आप अपने आप को, खुद को एक्सेप्ट करने वाले हो, आप जैसे हो एक्सेप्ट करने वाले हो अपने आप को। ठीक है, so let's see now, let's get started with tarot. So क्या आ रहा है जनरली फॉर द साइन ऑफ पाइसीज इन द मंथ ऑफ मे। मैं 3 कार्ड्स लेने वाली हूँ। जनरली क्या आ रहा है फॉर द साइन ऑफ पाइसीज इन द मंथ ऑफ मे। Three of Cups. Okay. The Star. Four of Swords. Bottom of the deck, Page of Cups. Six of Cups. ओके, आपका किसी के साथ रीयूनियन हो सकता है। आप किसी को जानते हैं, कोई आपका फ्रेंडली कोई कनेक्शन है किसी के साथ, कोई पास्ट का कोई इंसान हो सकता है। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, उसके नीचे आया है 9 ऑफ कप्स। किसी को आप अपनी विश फुलफिलमेंट के जैसे देखते हो, तो ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई लविंग कनेक्शन हो सकता है। आप लोगों के रीयूनियन के बहुत हाई चांसेस हैं। ओके, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, घुलो मिलो, टाइम स्पेंड करो फ्रेंड्स के साथ, पार्टी करो। 3 ऑफ कप्स यानी
किसी ऐसी जगह पे जहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो आप काफ़ी जॉली लाइट मूड में रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मे। स्टार आपकी सेंट्रल एनर्जी आई है, ये एक मेजर आर्काना है, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि आप बहुत हील्ड फील करोगे, काफ़ी रिलैक्स्ड फील करोगे। स्टार मतलब आपकी कई मैनिफेस्टेशंस, कई ड्रीम्स हो सकते हैं पूरे हो रहे हो इन द मंथ ऑफ मे। ओके, स्टार कैन ऑल्सो मीन, ये एक्वेरियंस का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक्वेरियस हो, हु पॉप्स अप हो, जो आपसे बात करे या कनेक्ट हो, आपके साथ रिकनेक्ट हो, ठीक है। विथ स्टार काफ़ी पॉजिटिविटी को लाता है स्टार, अलॉन्ग विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी रिलैक्सेशन का कार्ड है। आप बहुत हीलिंग होने वाली है आपकी इन द मंथ ऑफ मे। ओके, अगर आप सो नहीं पा रहे थे अभी तक, तो आपकी नींद वगैरह सब सही रहने वाला है इन द मंथ ऑफ मे। आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करने वाले हो। देखिए आपके सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, 3 ऑफ कप्स, स्टार, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप रिलैक्स्ड रहोगे, आप पार्टी कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ बड़ा सोच रहे हो, ठीक है। तो लेट मी क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, क्लैरिफाई करते हैं इनको। So why do we have 3 of cups? Why do we have 3 of cups? We have 2 of swords. Why do we have the star card? We have ace of cups in reverse. Why do we have 4 of swords? 5 of wands in reverse. Bottom of the deck, knight of cups. Page of pentacles. 6 of pentacles. पास्ट में आपने कुछ शुरू किया हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़, आपने कोई नई चीज़ शुरू करी थी जो आपको इमोशनली बहुत खुश करती है। हो सकता है कि कोई बिजनेस रहा होगा, छोटी अपॉर्चुनिटी थी ये, आपने शायद अपने पैसे डाले हैं, इन्वेस्ट किया है। ओके, ये पास्ट की एनर्जी है। ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको इमोशनली बहुत खुश करती है। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, लव कनेक्शन भी हो सकता है, ये कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक ऐसी सिचुएशन जो काफ़ी स्टक थी, ठीक है, जहाँ पे क्लैरिटी की बहुत कमी थी। हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन है, जिसके साथ आप डील कर रहे हो उनके पास ऑप्शन है, तो वहाँ पे क्लैरिटी आने वाली है। और हो सकता है कि आप लोगों का रीयूनियन हो इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक आप अपना दिल बचा के बैठे हुए थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, चुपचाप थे, ठीक है। और अब इस महीने आप ओपन हो रहे हो और अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रहे हो कि चलो हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, कहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। स्टार क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप्स, सॉरी, इन रिवर्स। देखिए ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, ये लव से रिलेटेड हो सकती है या आपके इमोशन से रिलेटेड। ओके, सेल्फ लव भी होता है एस ऑफ कप्स, यानी खुद को प्यार करना। ऐसा हो सकता है कि आपने या तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी खो दी, या इस अपॉर्चुनिटी पे काम करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी जिस पे आपने या तो काम नहीं किया, वो अपॉर्चुनिटी एक्चुअलाइज नहीं हुई, यानी वो वर्क नहीं करी, ठीक है। ये कोई लव कनेक्शन हो सकता है जिसकी शुरुआत होने के कगार पे थी लेकिन हुआ नहीं, उसमें डिलेज आ रहे हैं। ओके, ये आपका सेल्फ लव भी हो सकता है कि अब अपने आप का ख्याल नहीं रख पाए अभी तक। तो आप इन द मंथ ऑफ मे आप मैनिफेस्ट करने वाले हो कि ये सिचुएशन सही हो। एक तो ये, दूसरा ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप इमोशनली अपनी हीलिंग खुद ही करना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, लेकिन इन द मंथ ऑफ मे आप खुद पे काम करने वाले हो, अपने इमोशंस को देखने वाले हो, अपनी खुद की हीलिंग करने वाले हो, मैनिफेस्ट करने वाले हो। और अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी खो दी है, किसी लव की सिचुएशन होते होते रह गई टाइप, तो उसमें भी शायद आप प्रे करो, शायद आप मैनिफेस्ट करो कि ये सिचुएशन करेक्ट हो जाए। ओके,
क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन है जो या तो आपके हाथ से निकल चुकी है, निकल रही है यहाँ, या यहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा है। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हों पास्ट में। ओके, तो इस महीने आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, एनर्जी नहीं डाल रहे, आप अपने मेंटल हेल्थ को देख रहे हो, आप रिलैक्स्ड रहना चाहते हो, आप इन सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते। ठीक है, तो ये आपकी जो है जनरल रीडिंग है। लेट्स सी क्या आने वाला है आपके फाइनेंशियल करियर में। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, करियर में क्या आने वाला है। 3 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ फॉर द साइन ऑफ पाइसीज, मीन राशि वालों के लिए। वाओ, क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्या आने वाला है पाइसीज के फाइनेंशियल लाइफ में, करियर में इन द मंथ ऑफ मे। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स और एक और कार्ड, क्या आने वाला है पाइसेस के फाइनेंस यानी करियर में। मेरे हाथ में दर्द हो गया, आ क्यों नहीं रहा, कार्ड क्यों नहीं आ रहा। वन मोर कार्ड, ओके थैंक गॉड। टेम्परेंस, मेरे हाथ में सीरियसली दर्द हो गया। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। ओके, सबसे पहला आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ कॉइन्स। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है आपके काम में, पैसे आ रहे हैं बेसिकली, क्योंकि क्वीन ऑफ कॉइन्स यानी क्वीन ऑफ मनी है। ओके, पैसे, स्टेबिलिटी, अबंडेंस। ठीक है, तो करियर की रीडिंग में क्वीन ऑफ कॉइन्स का आना इज़ लाइक रियली गुड। ठीक है, आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल फील करने वाले हो इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, मैं ये कार्ड्स क्लैरिफाई करूंगी। अभी देखिए, आपकी जो स्टेबिलिटी आ रही है उसके साथ हो सकता है कि आप कुछ गलत लोगों को भी अट्रैक्ट करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग का कार्ड है। ओके, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपनी जो वेल्थ आप क्रिएट कर रहे हो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो अभी मैं क्लैरिफाई करूंगी तो पता चलेगा। टेम्परेंस का कार्ड आया है, ये मेजर आर्काना है, ये यानी बहुत बैलेंस्ड फील करने वाले हो आप। आपका बॉटम ऑफ द डेक भी जस्टिस है, तो ये दोनों कार्ड्स बैलेंस को दिखाते हैं। तो आप इन द मंथ ऑफ मे आप बहुत बैलेंस्ड फील करने वाले हो अपने फाइनेंसेस में। ओके, और टेम्परेंस का मतलब ये भी है कि पेशेंस भी रखना पड़ेगा आपको। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। बैलेंस, पेशेंस, मैनिफेस्टेशंस। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। लेकिन आपकी सेंट्रल एनर्जी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जिसको हमें क्लैरिफाई करना है। लेट्स सी व्हाई क्वीन ऑफ कॉइन्स, व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स। Three of Wands. Why do we have 7 of Swords? We have 7 of Wands. Okay. Why do we have Temperance? बहुत सारे cards हैं. Why do we have Temperance? Page of Wands.
बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके बॉटम ऑफ द डेक यानी पास्ट में भी आप फाइनेंशियली स्टेबल दिख रहे हैं और इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं। ये प्री एम्प्रेस एनर्जी, यानी आप हर चीज़ अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, क्वीन ऑफ कॉइन्स क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, अपनी सक्सेस का वेट कर रहे थे, तो अब वो आपको मिलने वाली है। फ्रॉम मई के महीने में आप देखोगे आपके फाइनेंसेस में सक्सेस आने लगी है। ठीक है, अब बहुत खुश फील करोगे, बहुत स्टेबल फील करोगे, अबंडेंट यानी बहुत ज़्यादा पैसे आपकी तरफ आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ मई। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने कहा था आपको अपने आप को, अपने जो पैसे आप बना रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, जो फोकस डाल रहे हो, उसको सेव करने की बहुत ज़रूरत है, उसको बचाने की बहुत ज़रूरत है। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान लड़ने को तैयार है, अपने आप को डिफेंड कर रहा है। ओके, बचा रहा है बाकियों से, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे चालाक लोग हैं जो आपका यूज़ करना चाहेंगे। हो सकता है इन्हें ऑलरेडी पता है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, कि आपके पास बहुत पैसे हैं, आप स्टेबल हो, तो इस किस्म के लोगों को आप शायद अट्रैक्ट करो। तो आपसे कहा जा रहा है अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांग रखें। ओके, इन लोगों से बच के रहें। ठीक है, टेम्परेंस क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि कोई अच्छी खबर आपको मिले, कुछ गुड न्यूज़ विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो आपकी लाइफ में और भी बैलेंस लाए, करियर में बैलेंस्ड फील करोगे आप। विद पेज ऑफ वॉन्ड्स आप हो सकता है कुछ नया भी शुरू करो। ओके, तो ओवरऑल आप बहुत ही बैलेंस, रिलैक्स्ड फील करने वाले हो, पेशेंट रहने वाले हो, किसी हड़बड़ी में नहीं हो। ओके, आपकी काफ़ी बैलेंस्ड और अबंडेंट, यानी पैसे भी अच्छे हैं और इमोशनली भी आप रिलैक्स्ड हो। ओके, करियर वाइज। चलिए आपके हेल्थ के लिए एक कार्ड लेते हैं। फॉर हेल्थ we'll see for the sign of Pisces. What do we have for Pisces in terms of health? फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स स्टेबिलिटी का कार्ड है। एस ऑफ कप्स, आप इमोशनली भी अच्छा फील करने वाले हो। इनफैक्ट एस ऑफ कप्स यूजुअली क्या होता है कि एक कप से पानी इतना ज़्यादा है कि वो निकल रहा होता है, भर के गिर रहा होता है, जैसे यहाँ आए हैं इमोशंस आर रनिंग हाई। हो सकता है कभी कभी इन द मंथ ऑफ मे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करो, डीपली फील करो, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली फील करो। ओके, एंड एस ऑफ कप्स या फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी स्टेबल रहने वाली है, आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हो, स्टेबल रहने वाले हो। ध्यान रखें अपनी स्टेबिलिटी पे, ज़्यादा इंडल्ज ना करें, यानी ज़्यादा ड्रिंक्स ना लें, बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं, सब एक बैलेंस में रखें। विथ फोर ऑफ वॉन्ड्स स्टेबल रहने वाली है आपकी हेल्थ। ओके, चलिए अब व्हाट इज़ द लास्ट थिंग इज लव। लेट्स टेक रोमांस एंजल, देखते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में क्या मैसेजेस हैं फॉर द साइन ऑफ पाइसेस। Release your ex. The time has come to clear your energy. Okay. Heart to heart conversations. Honestly discuss your feelings with each other. Very soon clearly decide what you want so that it comes to you now. आप किसी के साथ तो बॉटम ऑफ द डेक रोमांटिक फीलिंग्स, किसी के साथ आप ऑलरेडी शायद इन्वॉल्व हो, यहाँ पे काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। विद रिलीज योर एक्स पहला कार्ड आया है, तो या तो आपको किसी को छोड़ना है या किसी आपके पार्टनर को किसी को छोड़ना है। ओके, आपकी बातचीत हो सकती है जिनसे भी आप जिनके साथ भी आप इंटरेस्टेड हो रोमांटिकली, आप दोनों की बातचीत हो सकती है।
और आपसे कहा जा रहा है अगर आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप अपने माइंड में क्लियर रहो कि आपको चाहिए क्या आखिर. व्हाई डू वी हैव रिलीज योर एक्स? व्हाई डू वी हैव रिलीज योर एक्स? Knight of Pentacles, heart to heart conversations, Seven of Wands, very soon, Judgment. Bottom of the deck, Three of Wands. आप शायद किसी का वेट कर रहे थे. ओके, पास्ट में किसी का वेट कर रहे थे. हो सकता है कोई इंसान या तो ट्रैवल कर रहा था या आप दोनों के बीच में दूरियां थी, वो इंसान आपसे दूर हो गया. ओके, रिलीज योर एक्स क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ पेंटिकल्स. देखिए, हो सकता है कि आपको या इस इंसान को किसी को रिलीज करना है. कोई पास्ट का कोई ऐसा टॉक्सिक इंसान आप दोनों के बीच में है जिसको लेट गो ऑफ करना है. शायद ये चीज़ ऑलरेडी हो रही है धीरे धीरे. नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी धीरे धीरे ये रिलीजिंग वाली सिचुएशन धीरे धीरे होगी. ओके, और धीरे धीरे आपका कनेक्शन सही रास्ते पे चल रहा है. ओके, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन क्लैरिफाइड बाय सेवन ऑफ वॉन्ड्स. आप दोनों के बीच में हो सकता है काफ़ी ब्लॉकेजेस रही हों पास्ट में, तो अभी वो हटने वाली हैं. इन द मंथ ऑफ मे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चांस मिलेगा एक दूसरे से दिल खोल के बात करने का. ठीक है, तो उस टाइम आप लोगों को अपने जो बाउंड्रीज आपने क्रिएट करी हैं उसको नीचे लाना पड़ेगा और क्लियरली एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी. ठीक है, वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ. देखिए, यूनिवर्स रेडी है आपको, आप जो चाहते हो देने को, लेकिन आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या आखिर. ठीक है, आपको ये कनेक्शन चाहिए जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, तो आप अपने माइंड में वो क्लैरिटी रखें. आप अगर ब्लॉक कर रहे हैं या ये पर्सन ब्लॉक कर रहा है तो आप लोग मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं यूनिवर्स को. तो आपसे कहा जा रहा है क्लियरली डिसाइड करें. जजमेंट कई बार रिकंसिलिएशन का कार्ड होता है, जहां पास्ट की जो सिचुएशन है, अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई तो वो रिकंसाइल हो जाएंगी दूरियां. ओके, सो पाइसियंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. हैव अ गुड डे. सी यू लेटर. बाय. नमस्ते.